हो सकता है आप अपनी ट्रेडिंग डेस्क में बैठे हुए सबसे नॉलेजेबल ट्रेडर हो, पर अगर आपको ऑर्डर प्लेस करते समय अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता तो इन द एंड ऑफ द डे आप एक एवरेज ट्रेडर बन के रह जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली कई सारे ट्रेडर्स को ये नहीं पता होता कि उन्हें अपने इमोशंस को किस तरीके से हैंडल करना है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ ये समझने में कि किस तरीके से इमोशंस की वजह से जो भी ट्रेडिंग मिस्टेक्स हम अपनी रेगुलर बेसिस में करते हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं या उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ इन्हें समझने के लिए, और ये आपकी हेल्प करेंगे आपके इमोशंस को और कंट्रोलेबल बनाने के लिए और आपको और ज़्यादा पेशेंस बनाने के लिए। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड स्टिक अराउंड फॉर फुल वीडियो। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में मैं आपको एक एक्सरसाइज से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। आपको एक डेमो अकाउंट खोलना होगा और उस डेमो अकाउंट में आपको डिज़ायरेबल अमाउंट रखना होगा जितने अमाउंट से आप एक तरीके से फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। और उस डेमो अकाउंट को बनाने के बाद आपको उसे एक बार पूरी तरह से ब्लो अप कर देना है। तो इस डेमो अकाउंट में आपको सारी मिस्टेक्स कमिट करनी होंगी सो दैट जब भी आप अपने रियल अकाउंट से ट्रेड करो तो आपको पता हो कि उन ट्रेडिंग मिस्टेक्स को किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है। आपका जो अल्टीमेट एजेंडा है वो ये होना चाहिए कि जितनी भी आपकी ट्रेडिंग मिस्टेक्स है उनको आपको अपने रियल ट्रेडिंग सिस्टम से अवॉइड करना है या फिर पूरी तरह से एलिमिनेट करना है। इसीलिए आप अपने डेमो अकाउंट को खोलकर उसमें सारी मिस्टेक्स जितनी भी आप अभी तक जानते हैं जानबूझ के करेंगे और उस अकाउंट को पूरी तरह से ब्लो अप कर देंगे। फॉर एग्जांपल, किसी गलत ट्रेड में होप के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करना और ये सोचना कि इन फ्यूचर मार्केट डायरेक्शन रिवर्स होगी और मार्केट हमारी डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा और हमारा पीएनएल रिकवर होना शुरू हो जाएगा। या फिर अपने रिस्क एपेटाइट से ज़्यादा बड़ी पोजीशन को ट्रेड करना। इसके अलावा जो और मिस्टेक्स हैं उनमें से एक ओवर ट्रेडिंग भी होती है। अगर आप लोग ओवर ट्रेडिंग से इंट्रोड्यूस नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरा सेकंड वीडियो देखिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रेडिंग मिस्टेक्स होती हैं जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं या फिर जिन्हें हम नॉर्मली कमिट करते हैं, जैसे कि डिमेज ट्रेडिंग करना या फिर अपने एसएल को फॉलो नहीं करना। इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आपको अगेन एक और डेमो अकाउंट खोलना है और इस टाइम फिर से आपका टारगेट होगा इस अकाउंट को भी ब्लो अप करना। पर इस टाइम आपकी अवेयरनेस आपके फीलिंग के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई मिस्टेक कर रहे हो और उसके रिगार्डिंग आपका अकाउंट डैमेज हो रहा है या नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो रहा है तो उससे रिलेटेड आप किस तरीके से फील कर रहे हो। ऐसा करने से आपको इन फ्यूचर जब वो मिस्टेक आप रियल में करोगे या फिर आपका अकाउंट रियल में डैमेज होगा तब आपको उससे किस तरीके से डील करना है ये जानने में ज़रूर हेल्प मिलेगी। सेकेंड टाइम अकाउंट में ट्रेड करते समय आपको ये भी विजुअलाइज करना है कि आपका रियल मनी और आपका रियल अकाउंट है और इन द एंड ऑफ द प्रोसेस जब वो अकाउंट आप ब्लो कर देंगे तो आपको इस चीज़ के लिए काफ़ी ग्रेटफुलनेस फील होगी कि ये आपका रियल अकाउंट नहीं है। ये प्रोसेस आपको काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन बनाने में आपकी हेल्प करेगा। सुनने में काफ़ी डिफरेंट प्रोसेस लगता है पर ये एक्चुअल में बहुत अच्छा काम करता है। इस प्रैक्टिस के बाद आप ये समझ जाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी परफेक्ट ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ट्रेडिंग मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। इस प्रोसेस को फॉलो करने से आपको ये समझ आ जाएगा कि आप किस तरीके से अपने बेस्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और जितनी भी मिस्टेक्स हैं उन्हें कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इस प्रोसेस का मेन एजेंडा ये है कि जब भी आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको वेल अवेयर होना चाहिए, आपकी स्टेट ऑफ माइंड के बारे में कि किस तरीके से वो ट्रेडिंग मिस्टेक्स आपको इमोशनली इफेक्ट करती हैं। तो जितने भी ट्रेड आपने अपने दूसरे डेमो अकाउंट में करे होंगे उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप उनका जर्नल भी मेंटेन कर सकते हैं। जर्नल मेंटेन करने के बाद जब भी आप उसे रिव्यू करेंगे या फिर रेक्टिफाई करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और अपने बारे में जानने को मिलेगा। इस प्रोसेस को फॉलो करके या फिर रिव्यू करके अपने बारे में और ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, जिसमें से अपने आप को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। अपने प्रीवियस ट्रेड को रिव्यू करने पर हमें हमेशा पता चलता है कि हम किस तरीके की स्टूपिड मिस्टेक्स कमिट करते हैं और उस टाइम पे हमारे स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है। स्क्रीन टाइम, प्रैक्टिस और एजुकेशन किसी भी ट्रेडर को इतना कैपेबल बनाता है कि वो अच्छे ट्रेड्स फाइंड आउट कर सके, बट लर्निंग हाउ टू अवॉइड बैड ट्रेड्स आपको एक्चुअल में प्रॉफिटेबल बनाता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बताना चाहूँगा कि हम अपने लूजिंग पोजीशन को अपने विनिंग पोजीशन के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम तक होल्ड करते हैं और काफ़ी कंफर्टेबली उसमें बैठते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम प्रॉफिटेबल ट्रेड में बैठते हैं तो उस समय हम उस प्रॉफिट को लेके काफ़ी ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट से पैसा कमाना हमारे लिए काफ़ी बड़ी डिज़ायर होती है। तो जब भी हम उस प्रॉफिट को देखते हैं तो हम अपने आप को फोर्स करते हैं कि हम कैसे भी करके
उस प्रॉफिट को लॉक करें और हम जल्दबाजी में उस ट्रेड से एग्जिट कर देते हैं। बट वाइस वर्सा, जब भी हम लूजिंग पोजीशन की साइड बैठते हैं तो उस समय हम पूरी तरह से पैरालाइज हो जाते हैं और हमारी डिसीजन मेकिंग भी डैमेज हो जाती है और हम हमेशा होप करते हैं कि मार्केट हमारी डायरेक्शन में रिवर्स होगा और हमारा ट्रेड जो लूजिंग पोजीशन में है वो या फिर रिकवर होगा या फिर हमें प्रॉफिटेबल बनाएगा। आपने स्टेटमेंट और डेटा तो सुना ही होगा कि 90% ट्रेडर्स अपना मार्केट में पैसा लूज़ करते हैं, पर मैं आपके इस नॉलेज को और ज़्यादा अपग्रेड करना चाहूँगा ये बताते हुए कि जो भी 90% ट्रेडर्स होते हैं वो अपना पैसा कंसिस्टेंटली मार्केट में लूज़ नहीं करते। वो ज़्यादातर प्रॉफिटेबल होते हैं या फिर छोटे छोटे प्रॉफिट कंटिन्यूसली करते हैं, पर कुछ बड़े बैड ट्रेड्स उनके पूरे अकाउंट को ब्लो अप कर देते हैं या फिर पूरी तरह से उनके आउटकम को नेगेटिव आउटकम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इन बड़े लूजिंग ट्रेड्स में ज़्यादातर यही होता है कि ट्रेडर अपनी स्मॉल लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करता और नॉर्मली एसएल को फॉलो नहीं करता। अगर आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि आप इस तरीके की प्रॉब्लम को इन फ्यूचर फेस ना करें। नॉर्मली हम लोग एज अ ट्रेडर बहुत सारे एसेट क्लास को एक टाइम पे ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एक टाइम पे 2 चार्ट्स को मॉनिटर करना और उनमें टेक्निकल टूल्स को यूज़ करना। फॉर एग्जांपल ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड जोन्स ड्रॉ करना। ऐसा करने पर हमें एक टाइम पे कई सारे मिसलीडिंग सिग्नल्स मिलते हैं और हम एक पर्टिकुलर ट्रेड को या फिर जो हमारा क्वालिटी ऑफ ट्रेड है उसमें पूरी तरह से फोकस नहीं हो पाते और जो इसका फाइनल आउटकम होता है वो ये होता है कि हम एक टाइम पे कई सारे पुअर क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, जिनकी वजह से जो हमारा ओवरऑल आउटकम होता है वो नेगेटिव होता है। और इस तरीके की ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के बाद जब हम फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाते हैं फिर हमें क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स मिलते हैं जो कि हमारे सेटअप को फॉलो करता है या फिर हमारे सेटअप को सूट करता है, पर उस समय तक या फिर हम अपना अकाउंट ब्लो अप कर चुके होते हैं या फिर हम अपने डे लिमिट्स को क्रॉस कर चुके होते हैं। इसकी वजह से मोस्टली हमारा प्रीशियस टाइम और मेंटल हेल्थ दोनों इफेक्ट होता है। ओके ट्रेडर्स, तो इमोशंस को लेके और हमारी रेगुलर मिस्टेक्स को लेके अभी तक हम काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जो कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा और हमारे चैनल का 4th वीडियो होगा। टिल देन आई वुड लाइक टू से दैट स्टे ट्यून्ड, and if you thought that this video added some value in your life, so please consider to like this video and share with your friend who needed this kind of information. And you can also consider to subscribe our YouTube channel for add in our YouTube family. Thank you.